अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जा रही है कि आप तुर्की में विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है और एम्बेसी ऑफिस जो है ना इनकी, तुर्की की जो एम्बेसी है ना, वो सर्च करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ना जो उनसे लिंक है ना, मतलब तुर्की की एम्बेसी के साथ जो लिंक एक एम्बेसी है, वो ट्रैवल सर्विस है, जो वो उसका नाम है एनातोलिया। मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट पे जाना है। एनातोलिया जो भी आपके पास साथ जो आपके कंट्री लगती है ना, वो कोई भी शहर है जो, मतलब मेन शहर है, गुजरांवाला हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया। तो हर मतलब सिटी में इन्होंने अपनी ब्रांच ओपन की हुई है। जैसे कि ये हमारे गुजरांवाला है, एनातोलिया ट्रैवल सर्विस गुजरांवाला, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये उनकी मेन वेबसाइट है, ये वाली ऊपर लिखा हुआ है एनातोलिया ट्रैवल सर्विस। तो इस पे आपने जाना है। इस पे जाने के बाद पहले तो आपने डॉक्यूमेंट देखने हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये नीचे उन्होंने प्रोसीजर बताया कि आप डॉक्यूमेंट कैसे, ये देखें, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करना है। पहले रीड इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो पहले ये इस पे ओपन कर लें। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे वो जो है ना चेक लिस्ट दे देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो नीचे नीचे करता हूँ मैं। ये देखें, ये देखें डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट, ये देखें। ये आपने इस पे क्लिक करना है, ये देखें। तो आपको जो है ना डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। ये वेबसाइट उन्होंने हाइड की है। एक मिनट, ये देखें। ये आपने किस मकसद के लिए लेना है, विजिट के लिए लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, या कोई मीटिंग के लिए, या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप अगर गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉई हो तो वो आपकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, उसके बाद वर्क लेना है, उसके बाद स्टडी के लिए लेना है, कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी आपका मकसद हो तो आप उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए यही है कि विजिट वीजा कैसे अप्लाई करना है। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट, ये जो 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 डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ये डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो इसको अब ओपन करते हैं तो देखते हैं ये क्या, मतलब इनका कौन कौन से डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं। ये देखें, सबसे पहले ये देखें। ये थोड़ा सा ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, पहले तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो जो पासपोर्ट है ये आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब 3 मंथ, मतलब 1 साल तो मैक्सिमम डेट होनी चाहिए एक्सपायर होने से पहले, पहले 1 साल। तो उसके बाद आपने अगर तो आपके साथ बच्चे वगैरह हैं, ठीक है, तो उनका ये देखें, उन्होंने सारी, मतलब ये फॉर्म में सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद ये एफबीआर की रिटर्न्स वगैरह भी है। जो मेन है ना, इनका मेन यही है कि आप सबसे पहले इस ये जो है पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड के साथ साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस का लेटर हेड होना चाहिए, उस पे वो कवर लेटर लिखा हो। कवर लेटर से मुराद ये है कि आप उसको अपना जो टूर है उसमें कवर लेटर में एक्सप्लेन करें कि मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ, मैं इसी सिटी में आना चाह रहा हूँ, ये मतलब आप ट्रैवल जो है ना टिकट भी करवाएं। उसके बाद फ्लाइट की टिकट भी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो रेजोल्यूशन है वो भी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपका कोई होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, वो रिजर्व पे होनी चाहिए, कंफर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी साथ रिक्वायर्ड है। तो बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगानी है। उसके साथ 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 आपने जो, अगर बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस वो रजिस्टर है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वो आपको मेंबरशिप का कार्ड भी आपके पास होगा, तो कार्ड भी साथ लगेगा। उसके साथ साथ वो एक सर्टिफिकेट होता है चैम्बर का, वो भी साथ लगेगा। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने एक मतलब तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद आपने ये एप्लीकेशन सेंटर पे चले जाना। ये अनातोलिया सर्विस सेंटर है, कोई भी आपके, मतलब फॉर एग्जांपल आप कराची से हो तो कराची भी यहाँ उनकी ब्रांच होगी। तो आपने मैप पे सर्च करना है एनातोलिया ट्रैवल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको वहाँ पे
अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी, मतलब उन्होंने जो है तुर्की वालों ने एक एजेंसी हायर कर ली है ना, ये इनके साथ इनका जो ठेका है। तो इनकी फीस क्या है, ये फीस का भी प्रोसीजर बता देते हैं। ये नीचे फीस भी है, इसे मैं नीचे करता हूँ। ये देखें सिंगल एंट्री की फीस है 60 एम्बेसी की फीस है। ठीक है, तो उसके साथ मल्टीपल एंट्री है। उसके बाद ये जो आपने डॉक्यूमेंट आपने पहले तैयार करने हैं, उसके बाद ये नहीं है कि आप वहां से जाके फोटोकॉपी भी वहां पे बहुत महंगी मिलती है, तो फोटोकॉपीज वगैरह भी आप घर से करवा के लेके जाएं। ठीक है, तो सारा सीन, ये जो एम्बेसी की फीस वगैरह ना, ये आप दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें, ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मोस्टली यही है कि आप जिस ब्रांच से, मतलब आपका, ये देखें यहाँ पे उनको कि आवर ऑफिस किधर है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कराची 2 है, पेशावर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, हैदराबाद है। तो ये सारे उनके ऑफिस हैं। ठीक है, आप जिस सिटी से बिलोंग रखते हो तो उस सिटी में जाकर अपना वो करवा सकते हो। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होनी है, वहाँ पे फी भी, वहाँ पे कैश पेमेंट होनी है। आपने कार्ड वगैरह वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ये देखें ऊपर लिखा हुआ, उन्होंने मेंशन किया हुआ, कैश पेमेंट, ओनली कैश पेमेंट। यहाँ पे कितने मेंशन किया था उन्होंने, तो कैश पेमेंट है ये वो वाला सीन नहीं है कि आप कार्ड दे दें तो वो पेमेंट डिडक्ट कर लें, नहीं। तो ये तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए आप इस सर्विस सेंटर का यूज़ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।